नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम फाइनेंशियल वर्ल्ड के दो बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, बुल और बेयर मार्केट्स। बुल मार्केट एक एनर्जेटिक बुल की तरह होता है जो आगे बढ़ता रहता है। इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास बेयर मार्केट है। इकोनॉमी स्लो हो जाती है और स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। मार्केट्स साइक्लिकल होते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं। इन साइकिल्स को समझना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए की है। चलिए बात करते हैं कि अपनी तरफ आते हुए बुल मार्केट को कैसे पहचानें। इन टेलटेल साइंस पर अपनी नजर रखें। सबसे पहले बढ़ते हुए स्टॉक प्राइसेस। ये सबसे ऑब्वियस साइन है। जब स्टॉक प्राइसेस लगातार कुछ समय तक बढ़ते रहते हैं तो यह बुल मार्केट का एक अच्छा इंडिकेटर है। अगला, मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बुल मार्केट को बढ़ावा देती है। लो अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बढ़ते हुए कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसे इंडिकेटर्स पर ध्यान दें। और अंत में ज्यादा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जब इन्वेस्टर्स को बुल मार्केट का अनुमान होता है तो वे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं, जिससे प्राइसेस और भी रहच जाते हैं। याद रखें, ये साइंस अक्सर साथ साथ चलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, जिससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और स्टॉक प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है। यह एक खूबसूरत साइकिल है। अब जब आप बुल मार्केट को पहचान सकते हैं तो आइए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने का तरीका यहां दिया गया है। सबसे पहले, बाय एंड होल्ड। इस क्लासिक स्ट्रैटेजी में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखना शामिल है, चाहे मार्केट में थोड़े समय के लिए उतार चढ़ाव क्यों ना हो। अगला, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में फैलाएं। और अंत में ग्रोथ स्टॉक्स पर विचार करें। बुल मार्केट में ग्रोथ स्टॉक्स, जो आमतौर पर तेजी से बढ़ते हुए इंडस्ट्रीज की कंपनीज से होते हैं, में मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। याद रखें, लालच आपका दोस्त नहीं है। ज्यादा उत्साह में न आए और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें और लॉन्ग गेम पर ध्यान केंद्रित करें। अब आइए कम ग्लैमरस लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण बेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। उस ग्रम्पी बेयर को याद है? यहां कुछ साइंस दिए गए हैं कि यह समय अपने आप को बचाने का है। सबसे पहले, स्टॉक प्राइसेस का गिरना। बेयर मार्केट का सबसे बड़ा संकेत स्टॉक प्राइसेस में लगातार गिरावट का दौर होता है, जो आमतौर पर 20% या उससे ज्यादा होता है। अगला, इकोनॉमिक स्लोडाउन। जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो व्यवसायों को नुकसान होता है, जॉब्स जाते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाता है, जिससे स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है। और अंत में, नेगेटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट। डर और अनिश्चितता इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक्स बेचने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे प्राइसेस और गिर जाते हैं। याद रखें, बेयर मार्केट्स इकोनॉमिक साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। घबराओ मत। शांत रहना और सही फैसले लेना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, मंदी से पार पाना। अपने इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा करना। बेयर मार्केट्स डरावने हो सकते हैं, लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बर्बादी का कारण नहीं बनते। यहां बताया गया है कि मुश्किल समय से कैसे निपटें। अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें कि आपके इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आपके रिस्क टॉलरेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स पर विचार करें। ये स्टॉक्स आर्थिक मंदी के दौरान ज्यादा मजबूत होते हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स, यूटिलिटीज और हेल्थ केयर के बारे में सोचें। और सिर्फ इसलिए स्टॉक्स खरीदने के लोभ का विरोध करें क्योंकि वे सस्ते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले टर्न अराउंड के संकेतों का इंतजार करें। याद रखें, बेयर मार्केट्स समझदार इन्वेस्टर्स के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। अनुशासित रहकर और सोच समझकर डिसीजंस लेकर आप अपनी एसेट्स की रक्षा कर सकते हैं।
और यहां तक कि आगे भी बेयर सकते हैं। सेक्शन 6, सबसे आगे रहना। मार्केट की जानकारी का महत्व। चाहे बुल हो या बेयर, एक चीज कांस्टेंट रहती है, इन्फॉर्म्ड रहने का महत्व। आप मार्केट के बारे में जितना ज्यादा जानते होंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से सही फैसले ले पाएंगे। मार्केट के ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी की खबरों के बारे में अप टू डेट रहें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बहुत से विश्वसनीय सोर्सेज उपलब्ध हैं। इसे बस सेट करके भूल न जाएं। अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस की नियमित रूप से समीक्षा करें और जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करें। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने पर विचार करें जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सके। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। आप मार्केट के ट्रेंड्स और अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जितना ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए उतने ही बेहतर स्थिति में होंगे। सेक्शन 7, ट्रेड के साधन, मार्केट इनसाइट्स के लिए संसाधन। ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं? चिंता न करें, इन्फॉर्म्ड रहने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आपका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। फाइनेंशियल वेबसाइट्स और एप्स, याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस और ब्लूमबर्ग जैसी वेबसाइट्स रियल टाइम स्टॉक कोट्स से लेकर मार्केट एनालिसिस तक बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है। फाइनेंशियल पब्लिकेशंस, फोर्ब्स, फॉर्च्यून और द इकोनॉमिस्ट जैसी मैगजीन्स बिजनेस और फाइनेंस पर इन डेप्थ कवरेज प्रदान करती हैं। इन्वेस्टमेंट बुक्स, इन्वेस्टमेंट पर अनगिनत किताबें उपलब्ध हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स से लेकर एडवांस्ड स्ट्रेटजीज तक सब कुछ कवर करती हैं। याद रखें कि उन रिसोर्सेज को खोजना है जिन्हें आप भरोसेमंद और समझने में आसान पाते हैं। अलग अलग सोर्सेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से न डरें जब तक कि आपको वे न मिल जाएं जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। सेक्शन 8, समझदारों के लिए एक सीख। मार्केट का समय निर्धारित करने की कोशिश न करें। यहां इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल दिया गया है। मार्केट का समय निर्धारित करने की कोशिश न करें। लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। थोड़े समय के लिए मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव में न फंसें। याद रखें, मार्केट में समय मार्केट का समय निर्धारित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा शुरू करना। शुरुआत करने वालों के लिए सुझाव। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? शुरुआत करने वालों के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। छोटी शुरुआत करें। आपको शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। एक छोटी राशि से शुरू करें जिसे आप आराम से इन्वेस्ट कर सकें। खुद को शिक्षित करें। इन्वेस्टिंग की मूल बातें जानने के लिए समय निकालें। अलग अलग एसेट क्लासेस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट को समझें। रोबो एडवाइजर पर विचार करें। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद मैनेज करने में सहज नहीं हैं, तो एक रोबो एडवाइजर आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना सकता है और उसे मैनेज कर सकता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहकर, अनुशासित रहकर और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन प्राप्त करके आप खुद को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 10, निचली पंक्ति, अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। बुल हो या बेयर, मार्केट के ट्रेंड्स को समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, यह फ्यूचर का अनुमान लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर सोच समझकर डिसीजंस लेने के बारे में है। इन्फॉर्म्ड रहें, अनुशासित रहें और यात्रा का आनंद लेना न भूलें। और बस यही है। मुझे उम्मीद है कि बुल और बेयर मार्केट्स के इस क्रैश कोर्स ने आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाया होगा। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।